बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुलफाम चौधरी इस्लाम आबाद हाई कोर्ट से आपकी खिदमत में हाजिर है। हम मौजूद हैं इस वक्त इस्लाम आबाद हाई कोर्ट के अंदर और यहाँ पर इमरान खान साहब की पे रोल पर रिहाई के हवाले से आज अहम तरीन केस की समाअत है और जो वज़ीर आला KP के हैं अली बिन गडापुर और लतीफ़ खोसा साहब जो वकील हैं उनके, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जो समाअत का आगाज़ है वो हो चुका है और अभी जैसे ही समाअत मुकम्मल होगी उसके बाद वो उस केस के बारे से अपडेट भी देंगे। देखिए जी, इसमें मुकम्मल रिहाई के लिए भी हमारी पिटीशन जो है वो यहाँ पे चल रही है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि देखें, मेरे पास एक ऑर्डर है अदालत का ऑलरेडी कि हर हफ्ते में मुझे एक मुलाकात उनके साथ करनी चाहिए, क्योंकि मैं एक सूबे का वज़ीर आला हूँ, मेरा एक बड़ा सेंसिटिव सूबा है और मैंडेट चोरी करने के बावजूद इन लोगों ने अपना मैंडेट चोरी नहीं होने दिया। अब उस पे मेरी इमरान खान के साथ जो है मुलाकात, उस पर मुशावरत, अभी फिर हमारा बजट अभी आने वाला है, 100 बिलियन का बजट होता है, उसमें वो मेरा लीडर है, इस पार्टी का वो हेड है, उसका एक विजन जो है वो जरूरी है कि उसके अंदर उसका इनपुट आए। लेकिन अगर मुझे मुलाकात ही नहीं छोड़ेंगे अपने लीडर के साथ, तो मैं उनके विजन को उस तरीके से इम्प्लीमेंट तो नहीं कर सकता। तो क्योंकि डे टू डे मैटर्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल आपके सामने हैं वहाँ के, बाकी जो मसाइल हैं हमारे फेडरल गवर्नमेंट, हमारे जो वाजिबात उनके मसाइल होते हैं, बाकी हमने किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकसों के लिए जाते हैं तो जमानतें नहीं मिलती हैं, इंसाफ इस मुल्क पे नहीं मिल रहा। और वही वजह है कि जो डायरेक्शन है पाकिस्तान की अवाम की वो एक तरफ जा रही है और जो डायरेक्शन है इस मैंडेट चोर हुकूमत की, उनके साथ मिले हुए उन इदारों की जिन्होंने बिठाया है उनको, उनकी वजह से इस वक्त मोदी जैसे लोग जो हैं वो हमारे पे हमलावर हैं। और इसी क्योंकि आपकी ये चीज़ प्रिवेल करती है, आपके मुल्क में क्या हो रहा है ये प्रिवेल करता है। इन्वेस्टमेंट्स क्यों नहीं आ रही? क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि ये मैंडेट चोरी करके ये हुकूमत को मुसल्लत किया गया अवाम के ऊपर। तो स्टेबिलिटी इसलिए नहीं है, पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो जारी बात है इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी भी नहीं होगी। इसी तरह हमारे जो दहशतगर्दी के मसाइल हैं वो भी आप देख रहे हैं। इमरान खान की गवर्नमेंट का डाटा उठा लें, आप रिकॉर्ड उठा लें, इमरान खान वज़ीर आज़म था, कितने हमले हुए, कितने खुदकुश हुए, कितनी दहशतगर्दी के वाकयात हुए, आप देख लें, परसेंटेज देख लें, ना होने के बराबर थे ही नहीं। जैसे दोबारा PDM की हुकूमत आई उसके बाद से कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं और आज वहां तक पहुंच चुकी हैं कि 2 सूबों के हालात आपके सामने हैं, बलूचिस्तान के एंड पख्तूनख्वा के, फॉलोड बाय बाकी जो चीजें हैं वो भी आपके सामने है। तो ये जो इन्होंने एक वतीरा और रवैया इख्तियार किया हुआ है, इससे मुल्क को नुकसान हो रहा है। इनको होश के नाखून लेने चाहिए। एनफ इज एनफ, बस है। अब मुल्क की सोचो, इस कौम की सोचो, आने वाली नस्लों की सोचो, अपनी जात से निकलो, अपनी अनाज से निकलो। गडापुर साहब, ये रजिस्ट्रार ऑफिस ने जो इतराज लगाया कि इमरान खान साहब की मर्जी ये जवाब ये दें थोड़ा सा, दायर नहीं हुई, ये जवाब ये बेहतर दे सकते हैं जी, आप दे दें। देखें, हमने जो है नज़ायर पेश किए हैं, उनको उन्हीं के साबिक पेश रो जो है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 2022 की जजमेंट है कि कोई दोस्त भी कर सकता है, कोई रिश्तेदार भी कर सकता है, वो खुद भी कर सकते हैं। और खुद उनको इसलिए कि चूंकि मुलाकात ही नहीं करने दी जा रही चीफ मिनिस्टर साहब को, तो उनकी जानिब से कैसे कर सकते थे। सो वो नज़ायर मौजूद हैं। फिर मैंने मिसाल दी कि आर्टिकल 45 में सदर पाकिस्तान किसी से पूछ के रिमिट नहीं करता प्रिजनर से, और इसी तरह जब हब से भेजा होती है की दरख्वास्त देते हैं तो कोई रिश्तेदार, कोई अजीज, कोई दोस्त जो है देता है उसकी बजाय। तो कहने लगे कि ये तो हब से भेजा नहीं है। मैंने कहा हब से भेजा की मानंद ही हो गई, जब मुलाकात नहीं करने दी जा रही तो तब वो हब से भेजा ही हो जाती है। वो नज़ायर हमने दिए और मैंने कहा ये नज़ायर आप पर बाइंडिंग है, तो अगर आपने इनसे इख्तलाफ भी करना हो तो भी लार्जर बेंच उसको समाअत कर सकता है, आप नहीं कर सकते। और फिर दूसरी बात ये है कि दफ्तर को तो ये वैसे ही कोई अख्तियार नहीं है, ये जुडिशल साइड पर, एग्जीक्यूटिव साइड पर इसकी डिटर्मिनेशन नहीं हो सकती कि लोकस स्टैंडाई है या नहीं। ये लोकस स्टैंडाई की बात थी। मैंने कहा जी एक चीफ मिनिस्टर एक सूबे का 6 करोड़ लोगों का नुमाइंदा, जो खुद CCI का मेंबर है, जो खुद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, जो पाकिस्तान की जो है वहदानियत का जो है अलंबरदार भी है, वो कह रहा है कि इमरान खान की मुखलसी एक कौमी जो है यगानगत के लिए लाजिम और मलजूम है। तो ऐसे में आप लोकस स्टैंडाई या वो इस एतराज़ को जो है दरखुरे इतना करके मेरिट पर सुनिएगा। और मेरिट इसी चीज़ का मुतकाजी है कि न सिर्फ उनकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि मोदी को अगर खटकता है तो सिर्फ इमरान खान खटकता है, इसलिए कि इमरान खान पाकिस्तान के अवाम की दिलों की धड़कन ही नहीं है। इमरान खान एक ऐसा बैनुल अक़वामी कायद है, स्टेट्समैन है,
سیاستدان صرف نہیں، اسٹیٹس مین ہے جو مسلم امہ پر بھی بہت زیادہ قداور شخصیت کی حیثیت سے مانا جاتا ہے اور جانا جاتا ہے، اور وہ مسلم امہ کو بھی اکٹھا کر سکتا ہے. تو یہ نہ صرف مفاد پاکستان میں، یہ مفاد مسلم پوری دنیا کے مسلمان امہ کی جو ہے یہ کرتا ہے، اور مودی کو ظاہر ہے یہ کھٹکے گا. اس لیے تو ہمیں نہ صرف یہ کہ ان کی زندگی کا جو ہے ہم سے متمنی ہے ہماری عوام جو ہے کہ ان کو سیکیور کیا جائے، بلکہ قومی اتحاد اور یگانگت بھی پاکستان کے دفاع اور پاکستان کو آگے لے جا سکتی ہے. تو اس لیے وہ اعتراض ہوگا، پھر آپ ہی کے پاس آنا پڑے گا. تو کہتے ہیں نہیں انصاف سبھی کے لیے، تو میں نے کہا پھر انصاف تو یہ دفتر والے تو نہیں کر سکتے ایڈجوڈیکیٹ کے یہ لوکس اسٹینڈ آئی. میں نے کہا ایک شخص جس نے پٹیشن کی ہے وہ 6 کروڑ پاکستانی عوام کا چیف ایگزیکٹو ہے، وہ سی سی آئی کا ممبر ہے، وہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کا ممبر ہے، پاکستان کا وہ ایک پلر ہونے کے ناطے سے اس کا سٹیک ہے اس ملک میں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ نیشنل کوہیشن کے لیے، نیشنل یونٹی کے لیے ہمیں جو ہے ایک ایسا دشمن جو للکار رہا ہے اس کے لیے متحد ہونا اور متفق ہونا اور اتحاد کر کے ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح ہونا یہ لازم اور ملزوم ہے پاکستان کی اس کے لیے بقا اور ترقی کے لیے. تو اس لیے پیرول پر کیا. تو وہ کہنے لگے کہ ان کو سزا بھی ہوئی ہے. میں نے کہا وہ بھی اپیل آپ کے پاس زیر تجویز ہے، اس لیے کہ حتمی نہیں ہوتی سزا، اور اپیل جو ہے وہ اس کا تسلسل ہوتا ہے، کنٹینیویشن ہوتی ہے. اور میں نے اس درخواست میں بھی لکھا ہے کہ یہ جھوٹے اور لغو کیسز ہیں، اس میں جب بھی اپیل میں آیا ہے وہ سارے بری ہوئے ہیں کیسز. 3 سے تو بری ہو چکے اور باقی آپ کے پاس لگا ہوا ہے. وہ ایک انہوں نے فلمزی قسم کا اعتراض دفتر نے لگایا تھا کہ ارجنٹ آپ نے کیوں درخواست سسپینشن کی دی ہے جبکہ اپیل آپ نے آرڈنری کی ہے. تو میں نے کہا وہ آبجیکشن بھی آپ نے اوور رول کیا تھا، اس لیے چونکہ آپ ہی کے پاس زیر التوا ہے، تجویز ہے اپیل، آپ ہی مجاز ہیں پروبیشن پر. ان کا یہ اعتراض بھی تھا کہ دفتر نے جو اعتراض کیا کہ جی پٹیشنر خود کیوں نہیں آیا پریزنر، تو اس میں بھی ہم نے نظیر دی انہی کی عدالت کی، ان کے سابق پیش رو کی، جس نے کہا کہ کوئی دوست، کوئی رشتہ دار، کوئی بھی کر سکتا ہے نالش کسی پریزنر کے بارے میں. اور پھر ہمیں کہا جی ہمیں تو وہ ملاقات نہیں کرنے دے رہے، خود چیف منسٹر صاحب کو ملاقات نہیں کرنے دی ہے، تو اس لیے ہم ان کی جانب سے کیسے کر سکتے تھے. ظاہر ہے کہ ایک ایسی جو ہے ایمرجنسی کی سچویشن ہے جو ابھی بھی تسلسل سے جاری ہو ساری ہے. رات بھی جو ہے ایک ڈرون گرا ہے لاہور ایئرپورٹ کے قریب، اور پھر ناظم اعلیٰ کو ہندوستان کے پرسونا نان گریٹا ڈکلیئر کر کے پاکستان نے جو ہے اسے ہندوستان سے نکل جانے کا جو ہے حکم دیا ہے. تو اس کی ظاہر ہے ریئیکشن کے طور پر مودی اس وقت جو ہے وہ ایک زخمی جانور کی طرح جو ہے، اور زخمی جانور آپ کو پتہ ہے جب بھی جو ہے وہ کرتا ہے، تو اس لیے ہمیں مستعدی کی اور بھی زیادہ ضرورت ہے. اور مستعدی تبھی ہو سکتی ہے جب عمران خان کو مخلصی دی جائے پیرول پر، جب تک ان کے